आपने पहले वैभव भैया से चेकिंग करवाई, उसके बाद जी जी आपने ट्रीटमेंट लिया। तो पहले और जी। अब की कंडीशन में वैभव भैया के ट्रीटमेंट के बाद आप में क्या क्या सुधार आए? मेरे मेरे से तो वो जब मैंने ट्रीटमेंट लिया था, मेरे मेरे में बहुत सुधार आए थे। मैं परमात्मा के पास चला गया था, जैसे कि रोज ही पाठ करना, सुबह उठ के पाठ करना, शाम को भी पाठ करना, जोत जगाना। और अब मेरी लाइफ में काफी कुछ चेंज हुआ था, जैसे कि मेरे बैक में दर्द रहती थी वो ठीक हो गया। मैंने पितरों का करवाया था ना उपाय, तो मेरे बैक में दर्द रहती थी वो ठीक होगी। सब मैंने ये देखा भी है, सारा कुछ ठीक हो गया। आगे पहले मैं खाना खाता था तो थाली में हेयर आना ही आना था, जो वाल होता है ना, हम्म। वो पता नहीं कहाँ से मेरी थाली में आ जाता था। लेकिन जब मैंने ट्रीटमेंट लिया तो वो अचानक से बंद हो गया, कभी मेरी थाली में हेयर नहीं आया। लेकिन पहले जब ट्रीटमेंट से पहले जब मैं खाना खाता था तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जब वो मैं खाता था उसके बीच में वाल ना निकले, हेयर आना ही आना था। जैसे कुछ भी आइसक्रीम खा रहा हूँ बाजार से लेके, कोई कोई घर घर में कोई परोठा खा रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, चावल राइस कुछ भी, उसमें वाल निकलता निकलता। लेकिन जब से मैंने ट्रीटमेंट लिया वो बंद हो गया, वो दोबारा नहीं मुझे मिला, क्योंकि वो मेरे पितरों का था कुछ, वो इसीलिए। अ, वैभव भैया के सानिध्य में आने के बाद आपको स्पिरिचुअल अनुभव किस किस प्रकार से हुए? बहुत बढ़िया। जैसे कि मैं कभी पाठ पूजा करता नहीं था, मैंने पाठ पूजा करनी शुरू कर दी वैभव भैया के बाद से। तो काफी आनंदमय था वो। मैं जब पाठ करता था, मेरी मेरे अंदर के फील होता था कुछ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, ऐसा था। ट्रीटमेंट लेने के पहले मेरे को मैंने सभी मेरे को जो भी मैं काम करता था वो लॉस में जाता था। कोई भी मेरे को ये नहीं थे कि मैंने कभी भी अपग्रेड करा हो। लेकिन जब से मैंने ट्रीटमेंट लिया है, मैं काफी फर्क पड़ा है। मैं कभी डी ग्रोथ में गया नहीं हूँ। पहले तो मैं बहुत सोचता था, बहुत ज्यादा सोचता था कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। लेकिन जब से ये बात हुई है, वैभव भैया ने मेरे को बोला है कि ऐसे ऐसे सोचना बंद कर, तो मैंने सोचना बंद करा, तो मेरी लाइफ आगे से काफी अच्छी हो चुकी है। ट्रीटमेंट लेकिन के अब दौरान आपको ये भी बताया गया था कि आपको गोल्डन टेम्पल जाना है, तो वहां की शक्तियों का हाँ अनुभव वो आपको कैसा रहा वो बताइए। सबसे बड़ी बात, मैं ना जो नहाता हूँ ना, मैं कभी भी गर्मी हो सर्दी हो कोई भी हो तो मैंने गर्म पानी से ही नहाना है। जैसे कि ठंडा पानी मेरे को मैं यूज नहीं कर पाऊंगा अपने ऊपर में। तो जब मैं हरमंदिर साहब गया था तब ठंड का मौसम था, ठंडी थी वहाँ इंडिया यहाँ पे पंजाब में। तो मेरे को पता नहीं कैसे कि मैं जाके सरोवर में इतने ठंडे पानी में स्नान कराया, मैंने डुबकी लगाई और बाहर आ गया। तो वहाँ फ्लावर लेके गया था मैं, वहां पे बैठा, थोड़ी देर सोया भी मैं वहां पे। तो मेरे को काफी अच्छा हुआ, मेरे को फील काफी बहुत अच्छा फील हुआ मेरे को। ट्रीटमेंट के दौरान क्या आपको बहुत हैवी हैवी चीजें बताई गई थी या बहुत साधारण तरीके से दैविक शक्तियों के द्वारा आपका ट्रीटमेंट किया गया? आपको कैसा अनुभव हुआ कि किस तरीके से ट्रीटमेंट आपका हुआ? तो कितने इजीली तरीके से पितृदोष का निवारण नहीं हुआ या आपके स्पिरिचुअल इश्यूज का कितने इजीली तरीके से निवारण किया गया? नहीं, मेरे को ज्यादा कोई, मेरे को तो बहुत कम में ही हो गया। जैसे कि मेरे को बोले कि आप हरमंदिर साहब जाओ मत्था टेको, जैसे ही बढ़िया हो जाएगा। और दूसरा, मेरे को यहाँ पे हमारे पीर हैं कनी पीर, तो उनके लिए बताया गया कि कुछ सामग्री है वो वहां पे जाके छोड़ाना, वो भी खुश हो जाएंगे। तो साधारण सा ट्रीटमेंट था, कोई कठिन ट्रीटमेंट नहीं था, कोई इतना औखा नहीं सी, बहुत ज्यादा सौखा ट्रीटमेंट सी। मतलब कि जो उन्होंने बताया बहुत छोटी छोटी चीजें थी जो आसानी से हो गई मेरे मेरे से। पितृदोष की जब हम बात करते हैं तो क्या आपने किसी हाँ और जी। को भी पितृदोष के रिगार्डिंग कभी अ, विचार विमर्श किया था, किसी से कंसल्ट किया था कि पितृदोष का निवारण हो सके वैभव भैया से मिलने से नहीं पहले? मैं नहीं, मैंने कभी नहीं किसी से नहीं बोला प्रीता दोष के बारे में, क्योंकि मैं इस बातों में ज्यादा
बिलीव नहीं करता था। लेकिन वैभव भैया से मिलने के बाद मैं इस चीजों को बिलीव करना शुरू कर दिया। जैसे मैं दान पुण्य करना शुरू कर दिया, जो मत्स्य संक्रांति है पितरों के लिए, पाठ पूजा जो जो भी हो सके वो मैं करना शुरू कर दिया। लेकिन हाँ, इस भैया से पहले मैंने कभी किसी के से ट्रीटमेंट नहीं करवाया। जो पितरों का जो ट्रीटमेंट होता है मैंने नहीं कराया। मेरी सिस्टर है पूनम चाहल, जो यूके में रहती हैं, इंग्लैंड में रहती हैं। उन्होंने मेरे को इनका सर का नंबर दिया था कि अमर, ये बात जो है कि पिक्चर दोष का निवारण कराना पड़ेगा हमें, तो आप इनसे बात करो और ये आपसे आपका काम कर देंगे। तो वो मेरी सिस्टर ने मेरे को बोला था पिक्चर दोष के बारे में, और फिर मैंने वैभव भैया को ज्वाइन करा। ट्रीटमेंट लेने के बाद अभी घर का वातावरण हाँ, किस तरीके का है वो और बता दीजिए। बहुत बढ़िया वातावरण है। कोई ऐसा मेरे मेरे माँ बाप थे वो अमेरिका में थे, मम्मा पापा दोनों। और पहले तो हमारे में किचकिच होती रहती थी, जो मेरी वाइफ है उसके साथ हो जाना, मेरे साथ हो जाना। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी किचमिच नहीं है, सभी हंस खेल के मिलते हैं। मेरी वाइफ भी हंस खेल के मिलती है, और मम्मा भी हंस खेल के मिलते हैं। पापा तो अमेरिका में थे, तो वहां पे डेथ होगी उनकी। तो उसके बाद मेरा सारा कुछ छूट गया। जब जब से पापा को हुए ऐसे, पापा की डेथ हुई, तो वो वहां पे अमेरिका में ही थे। तो एक मेरे को यही फील होता रहा कि यार मेरे फादर साहब थे, जिनको मैं अग्नि नहीं दे पाया। उनको ल- यहाँ पे छोड़ के लेना था मैंने, वो कर नहीं पाया। वो सारा अमेरिका में ही हो गया। उनको जय शिव शंकर जय माँ के। कैसे हो? ठीक हूँ प्रभु, ठीक हूँ। क्या हो गया? बातों बातों में कुछ मेरे को याद आ गए मेरे पिताजी, जो अभी वो पूरे हुए हैं अमेरिका में। तो मेरे को ये हुआ कि मैं कंधा नहीं दे पाया, ना मैं अग्नि दे पाया। मैं अकेला अकेला, सॉरी, अकेला अकेला लड़का हूं मैं उनका, तो मैं कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद मेरी लाइफ बहुत चेंज। मैं ड्रग लेता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। अमर, आप अपने पे क्यों ले गए ये चीज? मेरे को पता है ये बहुत डाइजेस्ट नहीं हो पाती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने मन में ये बैठा लिया है, बट उनकी आत्मा तो शांत है। उनकी तो कोई ऐसी इच्छा नहीं है। लेकिन मैं अकेला अकेला था ना, ये मेरे को फील होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। जो जो चिंता आपको पाठ करने से हटा दे, वो चिंता आपकी खुद की ही हो सकती है। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, मेरे को होता ही नहीं है पाठ। नहीं तो मैं कितना अच्छा पाठ करता था, सुबह भी शाम को भी, अगरबत्ती करना, जोत जगाना। मेरे श्री और जो गोविंद जी के साहब का आपने बोला था, उनकी पूजा अर्चना करता था मैं। अभी तो और करनी लेकिन चाहिए, प्रभु अभी मैं, ताकि फादर साहब को और भी अच्छा लगे। हो हो नहीं रही मेरे से, हो नहीं रहा मेरे से कुछ भी। बैठ, सीधा बैठ। बोलो, ख्वाजा साहब दी सदा ही जय। ख्वाजा साहब की सदा ही जय। अज कद चक्कर लग सकता है कन्नी पीर देखो। जल्दी चला जाऊंगा मैं, इसी वीक में चला जाऊंगा। ठीक है, एक बार जाओगे ना उत्थे, ते उत्थे हाँ जी। कन्नी पीर कह रहे ने कि एक बार लास्ट बार तेनू फादर साहब ਦੇ भी दर्शन करा दांगा। बोलो जय बाबे दी। ओके, जय बाबे दी। तो ਇਹ कन्नी पीर की करनगे, ये आपके फादर साहब का आशीर्वाद आपको दिलाएंगे। मतलब कि जिस समय आप वहां जाओगे, उस समय आपके फादर की आत्मा भी वहां पे विराजमान होगी, जो जी, कि जी प्रभु। आपके सर पर हाथ रखकर आपको आशीर्वाद देगी। जी। ध्यान रखना कि जब घर से चलो तो गुरु गोविंद सिंह जी का पाठ करके जाना जरूर।
जी ठीक है प्रभु। व्हाइट कपड़े पहन के जाना है। जी प्रभु। हमारे फादर बड़े शांति च ने, ठीक है जी। ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ बताया। ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ। हाँ ਤੇ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ठीक ਕਦੇ है ਕਦੇ प्रभु ਪਤਾ ਹੈ ठीक ਕੀ है। ਭਗਤ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ हाँ जी। ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ हाँ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਕੋਲ ਚਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, हाँ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਉੱਥੇ, ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। मैं तो बहुत ट्राई कर रहा हूँ प्रभु जी। मैं ये किस गंध में चला गया हूँ। मैं बहुत ट्राई करता हूँ, लेकिन उस आपको मैं बता नहीं सकता कि ਮੈਨੂੰ किस ਪਤਾ, तरह की हालत होती है। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਟ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਸਾਰੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇਤੀਆਂ, हाँ जी। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਵਧੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਬੋਲੋ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ। मेरा एक जय बाबे दी। ਹਾਂਜੀ। एक माइंड मेरा बोलता है जैसे कोई भी सही काम कर, दूसरे मन में दूसरी साइड में मेरे इतना गंदा होता है कि मैं क्या सोचता हूँ ऐसा कोई गिरा हुआ बंदा भी नहीं सोच सकता। एक मेरा दिमाग बहुत अच्छा है कि जिसके ऊपर मैं बोलता हूँ यार ये नहीं। मैं खुद अपने आप को जैसे कुछ गंदी थिंकिंग आई ना, तो मैंने हम्म। अपने आप को बोलना यार ऐसे थोड़ा ना होते है, तू चुप कर। ऐ- ऐसा है मेरे साथ। मैं अपने आप को ही रोकता हूँ गंदी चीज के ऊपर। किसी के लिए जैसे किसी को गंदी चीज बोल रहा हूँ, वो हम्म। कुछ भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं अपने आप को ही बोलता हूँ यार ऐसा मत कर, ऐसा गलत है, ये गलत है, वो गलत है। तो अमर बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप में साक्षी भाव आ रहा है, आप अपने नकारात्मक ऊर्जा पर विजय हाँ प्राप्त जी। कर रहे हो। लेकिन आप अभी उस लेवल पर हो कि नकारात्मक ऊर्जा पे विजय प्राप्त करनी है। एक बार हाँ जी। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ और कन्नी पीर जी के साथ कहो कि हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे हे भक्ति, प्रभु, हे प्रभु शक्ति दो, मुझे भक्ति दो, ताकि ये जो मेरी नकारात्मक ऊर्जा है उस पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ताकि ये जो मेरी नकारात्मक ऊर्जा है उसमें मैं विजय प्राप्त कर सकूं। ठीक है। लो जय गुरु गोविंद सिंह जी दी। जय गुरु गोविंद सिंह जी की। ਤੇ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ हाँ ਫਾਦਰ जी। ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ जी ਕੀ ਪਤਾ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਭਈ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ। जी जी बिल्कुल। कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। ਅਮਰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ आप। ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤੀ ਚ ਆ ਜਾ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। जी प्रभु। ਹਾਂਜੀ। जी। श्वास ਤੇ ਧਿਆन, आइस ओपन कर सकता हूँ। ਰੁਕੋ ਜੀ, श्वास ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਹਿਰਦੈ ਚੱਕਰਾ ਪਰ ध्यान दो। हृदय चक्र पर ध्यान दो। ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਹੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੰਨੀ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਾਰਟ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਨਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। जी सका। ਬਾਕੀ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ हाँ जी। ਸੈਡਨੈਸ, ਕੋਈ ਵੀ 네ਗੇਟਿਵ ਥੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ जी। देवी देवता भी अपने शांत ने, सब कुछ होएगा, ठीक है। जी जी प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।